राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे कल वाले टॉपिक जो की थी बात वात पित्त कफ, उसी सिलसिले में आगे चर्चा और जानकारी पाएंगे कि कल हमने बात की थी कि वात पित्त और कफ जो किस तरह से होता है कि सुबह में कफ बढ़ा रहता है, दोपहर में पित्त और शाम को वात, और उसी अकॉर्डिंग हमें अपना खान पान करना चाहिए। तो इसी तरह जो हमारी अवस्थाएं होती है उम्र की, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये जो वात पित्त कफ है ना, यदि इसका संतुलन हम समझ लें खान पान के साथ और आयु के साथ, जो दिन में रात में जो भी इसका एक सामंजस्य जो सम्मेलन है, तो मैं यही मानती हूँ ये रोग यदि आपको कितना भी गंभीर है तो आप उससे लड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और बच्चों में आदत बनाइए, अपने शेड्यूल को बदलिए। आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या जो है, रूटीन जो है, उनको अपनाएं और इस चीज को आप आगे बढ़ाएं कि आपको कैसे खान पान करना है और ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और कैसे काम कर रही है। तो इसी चीज पे कि जो हमारी उम्र की 3 अवस्थाएं होती है उनके साथ भी इसका बहुत बड़ा सामंजस्य होता है, या कहूं तो आपस में जुड़ाव होता है इसका। हम इन चीजों से अनजान हैं। यदि इन बहुत छोटी छोटी चीजों की हमें जानकारी हो जाए, कहने को हम इनको छोटी कहते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ, निरोग, बुद्धिमान और ऊर्जावान होने के साथ साथ पॉजिटिव, जो हमारे अंदर एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। आज संसार में नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि हर सीमा, हर रिश्ते का मान, सब कुछ भूल चुके हैं। इन चीजों में यदि मैं बात करने लगूं तो खत्म ही नहीं होंगी। आप खुद भी आजकल देख रहे हैं जो चल रहा है संसार में। तो इन चीजों पे भी यदि हमें काबू पाना है और हमारे आने वाली पीढ़ी और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है इसको सही राह पे लाना है, तो जरूरत है माता पिता को, और जो भी मेरी वीडियो देखे, चाहे वो जवान है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर में शेड्यूल बनाएं इस चीज का। आप देखेंगे एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जो जिस धर्म से हम सनातन धर्म से चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि इस चीज को बढ़ावा देना, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, सात्विक खाना है और हम एक सामंजस्य के साथ चल रहे हैं, तो एक अच्छी बुद्धि का विकास होगा। आप माने या ना माने, ये चीज साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर पूर्णतः स्वस्थ है और उसका खान पान अच्छा है, उसकी रगों में एक जो साफ और स्वच्छ खून दौड़ रहा है, तो वो कभी भी गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर होगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हुआ कैसे। एक आप इन चीजों को मानिए। आप देखना जो कोई भी गलत काम करते हैं इस संसार में, बहुत से लोग हैं, तो उनका नशा के साथ जुड़ा होना, यदि वो किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनका खून साफ नहीं है, उनके खून में गंदगी है। वो कहाँ से आई? स्टार्टिंग से उनका खान पान सही ना होना, गलत राहें चलना, ये सब चीजों का आपस में एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। यदि हमारा भोजन हम सही समय पे कर रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन चीजों का हमें पता है, और किस समय कैसे कौन से आहार किसके साथ और किसके सामंजस्य से लेना है, तो मैं नहीं मानती कि आपके शरीर के अंदर गंदगी पैदा होगी। ना आंत के अंदर गंदगी होगी, ना जो लीवर खाना बना के रस जो बना रहा है उसके अंदर गंदगी होगी, ना खून के अंदर गंदगी होगी, तो दिमाग में भी कचरा नहीं बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर जीवन होगा। फूल की तरह यदि आपका शरीर होगा तो यकीन मानिए मन और दिमाग को कोई खराब कर ही नहीं सकता। तो इसी के लिए जरूरत है इस चीज को समझने की। जो बाल्यावस्था होती है उसमें कफ की प्रधानता रहती है। कफ की प्रधानता रहती है, इस चीज को प्रैक्टिकली मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ बहुत ही अच्छे से, जिससे आपको समझ आएगा। अब जैसे छोटा बच्चा है, आपने देखे होंगे जो बाल्यावस्था होती है उसके अंदर बच्चों को जुखाम, खांसी, बुखार बहुत तेजी से पकड़ करता है। जुखाम तो खास करके कुछ एक बच्चों की तो नाक सर्दी में बंद होती ही नहीं, और कुछ एक की जून में भी बंद नहीं होती। तो बहुत जल्दी जुखाम पकड़ करता है। थोड़ा सा ठंडा गर्म खिलाने पिलाने, हवा लगने से
और थोड़ी सर्दी बढ़ने पर भी बच्चों को ठंड लग जाती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि उनमें कफ की प्रधानता रहती है इस अवस्था में। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिन और रात के अंदर जो अवस्थाएं बताई थी वात पित्त कफ की, उनका भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आज की जो वीडियो है, जो अवस्थाएं हमारी हैं उम्र की, उसके अंदर इसका क्या योगदान है और हमें उसे कैसे समझ के आगे चलना है, ये जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाल्यावस्था के उदाहरण के साथ आप समझ चुके होंगे। एक और उदाहरण, बाल्यावस्था में कभी भी पित्त नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा, बहुत ही रेयर चांस है। एलोपैथिक दवाएं बहुत ज्यादा चली हो, गंभीर बीमारी, ये एक अलग विषय है, लेकिन स्वस्थ अवस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ। बाल्यावस्था में नॉर्मल जो बच्चे हैं उनमें कफ की प्रधानता रहती है और हल्का सा भी कफ बढ़ने पे उनको जुकाम खांसी हो जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, उन्हें जो कफ बढ़ने वाली चीजें हैं कम दें। जैसे ठंडे दूध का परहेज रखें, हल्का ठंडा दे दिया, ज्यादा ठंडा नहीं। और जैसे सर्दियां हैं तो कभी त्रिकटु का जो चूर्ण है दूध के साथ, बहुत ही अच्छा सामंजस्य सम्मेलन है इसका, दूध के साथ हम ले सकते हैं। तो थोड़ा चुटकी भर डाल के बच्चों को दे दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल के दे दी, जो चीज हम दूध के साथ ले सकें। और दूध पीने से पहले या बाद में थोड़े गुड़ का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इन चीजों से कफ नहीं बढ़ेगा, तो कफ नहीं बढ़ेगा तो रोग शरीर में पैदा होने का चांस नहीं होगा। यही जो अवस्थाएं और दिनचर्या है हमारी, हम जिस टाइम कफ बढ़ा हुआ है हम क्या खा रहे हैं, पित्त बढ़ा है दिन में या अवस्था में, उसी समय हमारे खान पान जो चलता है जिन अवस्थाओं में, वही अवस्थाएं आगे जाके हमारे रोग के लिए जिम्मेदार होती है, खान पान का हमें सही ज्ञान न होने के कारण। दूसरी अवस्था की बात करते हैं, युवा अवस्था। ये पित्त प्रधान रहती है। कारण होता है बाल्यावस्था कफ में रहती है, उस समय हमारे जो शरीर की धातुएं हैं अपरिपक्व अवस्था में होती है, कच्ची होती हैं, ज्यादातर दूध आहार पर ही हम निर्भर रहते हैं। जो युवा अवस्था है इसके अंदर हमारे पित्त प्रधान रहता है। प्रधानता पित्त की रहने का कारण है धातुओं का विकास होना, बहुत ही जरूरी है। और ईश्वर ने सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया है। हर एक चीज, हर एक जीव आपस में निर्भर, अवस्थाएं, सभी चीजें ऐसा तालमेल यदि हम समझने की कोशिश करें ना तो दिमाग सटक जाता है। ईश्वर ने जो चीजें बनाई है बहुत ही सोच समझकर। तो इसी अवस्था में हमारे धातुओं के विकास के जरूरी होने के साथ साथ पित्त में यदि बढ़ा होगा तो ही खून का ज्यादा बनेगा, विकास होगा, हम परिपक्व हो पाएंगे। हम गलती क्या करते हैं, जो युवा अवस्था है पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, अच्छा पाचन शक्ति तेज है। तेज किसी लिए की है, ईश्वर ने तो की है अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, धातुओं को परिपक्व करने के लिए, विकास करने के लिए, संसार में कुछ अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और हम यहीं पर गलती करते हैं, पित्त बढ़ी हुई अवस्था के अंदर पित्त और बढ़ाने वाली, गलत पित्त बढ़ाने वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। हम नाजायज फायदा उठाते हैं उस बढ़े हुए पित्त का, क्योंकि कुछ भी खाते हैं हजम हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चे ज्यादा नहीं खा पाते और गरिष्ठ चीजें भी ज्यादा नहीं खाते, और यदि ज्यादा उटपटांग खिलाएं तो उनको वॉमिट हो जाता है, उल्टी होके बाहर निकाल देते हैं, दस्त होके वो उनके पेट से निकल जाती है, पच नहीं पाती। यही रहता है वृद्ध अवस्था के अंदर। ज्यादा हम तला फला जो अला बला है हम नहीं खा सकते। तो युवा अवस्था होती है, इसमें पित्त की प्रधानता हुई तो है धातुओं के विकास के लिए, और यही गलत फायदा उठाकर हम गलत चीजों का खान पान शुरू कर देते हैं, जहां से शरीर में रोग शुरू, शरीर का विकास खत्म, सुंदरता खत्म, अच्छी बुद्धि खत्म, यहीं से नाश का शुरुआत कर देते हैं। आज तो बात करें तो बाल्यावस्था से भी सही चीजों का ज्ञान न होने की वजह से, एलोपैथिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, गलत जो आज आधुनिकता बढ़ गई है उसका सही उपयोग न करके हम खराब करते ही जा रहे हैं, नींव ही कमजोर होती जा रही है कहूं तो। लेकिन जो युवा अवस्था की बात है उसके अंदर जो हम फास्ट फूड आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, घी हद से ज्यादा खाना, जो भी गाय का नहीं, यदि भैंस का, या हम रेडीमेड घी खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं, वो इस अवस्था में हमें तो ऐसा लगता है कि पच गया,
लेकिन नहीं, जिस समय शरीर के अंगों को जरूरत है धातुओं के विकास की, हमारी बॉडी को मजबूत बनाने की, परिपक्व बनाने की, गलत खान पान की वजह से गलती क्या होती है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा लगनी थी हमारे विकास में, हमारे धातुओं को परिपक्व बनाने में, वो लगी है आज गलत खान पान जो खाया है उसको पचाने में। तो कैसे होगा विकास, कैसे हम वृद्धावस्था तक चल पाएंगे, जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, नहीं मुमकिन हो पाएगा। तो इसी चीज की पकड़ कीजिए। और युवावस्था जो पित्त की अवस्था है, उस समय में बहुत सी छोटी सी चीज का ध्यान रखें। दिनचर्या की जो अवस्थाएं वात पित्त कफ की है उनके साथ सामंजस्य बैठा के, जैसे सुबह में पित्त बढ़ा हुआ कफ बढ़ा हुआ है, दोपहर में पित्त बढ़ता है, शाम को वात बढ़ता है, यही अवस्थाएं रहती है। बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त, वृद्धावस्था में वात। तो जो पित्त दोपहर में बढ़ रहा है और हमारे युवावस्था में क्या है, दोपहर में पित्त बढ़ा हुआ है, और जो अवस्था युवावस्था है उसमें भी पित्त हमारा बढ़ा हुआ रहता है। हमें करना क्या है, सुबह आप भारी भोजन खा सकते हैं, गलत तेल घी का ना खाएं, लेकिन रोटी चपाती जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। उसके बाद दोपहर में पित्त बढ़ा होता है और अवस्था में भी पित्त चरम सीमा पर है, तो उस समय फ्रूट जूस, ठंडी चीजें, ठंडाई, जो हमारा जो भी चीजें हैं ठंडी जो ठंडक प्रदान करें उनका उपयोग, सैलेड जो हैं आप खा सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं, आजकल का जो रूटीन चला है वो क्या है कि सुबह में जूस पी लो। पीना किनको है जूस, जो रोगी हैं, जिनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए जूस सुबह में जरूरी है। किस लिए जरूरी है कि उनके लिए तो मैं बोलूं तो हैवी चीजें भी उनको बंद करना है, उनका एक अलग डाइट चार्ट है, अलग शेड्यूल है, कितने दिन में स्वस्थ हो रहे हैं, उसके बाद आप नॉर्मल पे आ जाइए। उनके लिए तो जो ग्लूकोज की चीजें हैं वो बंद है, उनको यदि वे पूरे दिन जूस पे रहे तो 2-4 दिन यदि फास्टिंग की जाए तो वैसे भी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। और गंभीर रोग है तो जितने भी दिन लगे, 40 दिन, 45 दिन, 3 महीने, जैसे भी है, नॉर्मल होने के बाद आप अपनी अवस्था में आए। सुबह में जूस, कफ पहले है, दिन में बढ़ा हुआ तो सुबह जूस ना लें, युवा अवस्था है तो दोपहर में आप ठंडी चीजें लें। उसके बाद शाम को पित्त वात का ध्यान रखना है। सुबह में आपने हैवी खाना है, आपने खा लिया, दोपहर में आप हल्का खाएं। दोबारा चपाती, रोटी, अचार, चटनी, ये चीजें दोपहर में आप ना खाएं, फास्ट फूड भी ना खाएं। सुबह का खाना जल्दी फिनिश करें। दोपहर में सैलेड, फ्रूट, जूस, ये चीजें, छाछ, दूध, ये चीजें आप जरूर से जरूर लें। तो शाम को है, शाम को तो सभी को पता है हल्का खाना है, तो वात की चीजें नहीं खानी। इसी तरह तीसरी अवस्था की बात करूंगी, वृद्धावस्था। एक बात आप ध्यान रखें, यदि आप युवा अवस्था में ढंग से रह रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, तो ही आज के युग में हम वृद्धावस्था तक पहुंच पाएंगे। नहीं, आज के समय का प्रैक्टिकल नजर घुमा के देखना, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिस अकॉर्डिंग युवावस्था आज की चल रही है, मुझे नहीं लगता वो उस उम्र तक पहुंच पाएंगे। 80, 85, 90, 95 साल की उम्र। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें और उस अवस्था तक निरोग होकर पहुंचें, इस देश को आगे लेकर जाएं, स्वस्थ रहें। और इसीलिए अपने बच्चों को भी ये आप आदत डालें। जो वृद्धावस्था है उसमें वायु चरम सीमा पे होती है, वात की चीजों का खासकर ध्यान रखें। और वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो सीख भी हो जाती है और मशीनरी खुद ब खुद बता देती है कि ये चीज हजम नहीं होती, तो हम रह भी जाते हैं और एक जोश भी नहीं होता। ध्यान सिर्फ रखना है। तो एक तो आज जो युवा है वो अपने बच्चों का रखें, बाल्यावस्था का, उनकी नींव बहुत मजबूत बनाएं, एलोपैथ से दूर रखें, सभी चीजों को ध्यान में रख के उनका खान पान, उनकी एक अच्छी दिनचर्या की शुरुआत करें। सुबह उठते ही खाली पेट पानी जरूर पिलाएं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। खाना खिलाते ही नहलाएं नहीं, यहीं से चीजें खराब होने लगती है और टाइम लगता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा, और रोग की शुरुआत हो जाती है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। फिर दूसरी जो मेन बात है युवा अवस्था की, उसमें आप यदि मेरे साथ एक अभियान में भी चल के देखें ना, तो जरूर इसकी शुरुआत करें। आप दोपहर में फ्रूट्स स्टार्ट कर दें, जूस स्टार्ट कर दें, ठंडी चीजें स्टार्ट कर दें। सुबह अपना भोजन टाइम से फिनिश करें, शाम को भी सूरज ढलने से पहले खाएं, लेकिन दोपहर में बार बार अन्न ना खाएं और इन चीजों को शुरू करते हैं। तो आप
एक हफ्ते के अंदर एक ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी सी चीज थी और हम कहां से कहां घूमकर घर को दवाओं से जो भर रखा था कि शायद उनकी जरूरत भी नहीं थी। तो ये जो चीज है ध्यान रखें, अपने बच्चों का रूटीन बदले, उनको ये चीजें जरूर से जरूर सिखाएं। यदि हमने अपने बच्चों की अच्छी नींव नहीं रखी तो हमारा तो जीने का मकसद ही खराब हो जाएगा। खुद को पहले स्वस्थ रखें, बच्चों का ध्यान रखें, उनका रूटीन बना दें तो वो खुद ब खुद इन चीजों पे चलना सीख जाएंगे, उनकी एक आदत बन जाएगी। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जितनी जानकारी है आपके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आप भी आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि ये छोटी छोटी चीजें हैं हर घर तक पहुंच सकें और हर घर रोग से बच सके, नशों से बच सके, गलत राह से बच सके, गलत सोच से बच सके। ये कहने को तो बहुत छोटी सी बात है कि यदि हमारा शरीर फूल सा स्वस्थ होगा तो दिमाग भी रहेगा साथ में ही, और एक गलत विचार या गलत सोच हमारे शरीर के अंदर नहीं पनपेगी, जिससे जो आज हमारे समाज में बहुत गलत घटनाएं हो रही है वो हमारे अंदर राक्षस पैदा नहीं होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आजमाएं, करें। कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बताया जिससे आप कर ना सकें या आपको फायदा ना हो या एफोर्ड ना कर सकें। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।